Hello guys, welcome back to my channel Empathetic Nurse. So today video is all about physics for nursing. I know बहुत बच्चे अभी कंफ्यूजन में है कि फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करें बिकॉज स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते। एंड एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि फिजिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है नर्सिंग में, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्जामिनर नर्सिंग के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बायोलॉजी का बताया कि कैसे एग्जामिनर बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सेट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी सो प्लीज गो वॉच दिस वीडियो। सो अब बात करते हैं इस वीडियो की। सो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताऊंगी फिजिक्स के लिए। सेकेंडली मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिसमें से हर साल क्वेश्चन तो पूछे ही जाने होते हैं एंड वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी, मीन्स 11th के अलग एंड 12th के अलग। एंड लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी दैट व्हाई फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग। सो नाउ फर्दर एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। फर्स्टली आपके पास करेक्ट रिसोर्स होना चाहिए। अब वो करेक्ट रिसोर्स आपका कोचिंग भी हो सकता है एंड यूट्यूब भी हो सकता है। यूट्यूब पर भी आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। सेकेंडली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी कि आपके पास सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। अब वो सेल्फ मेड नोट्स आप कोचिंग से भी बना सकते हो एंड यूट्यूब पे जब लेक्चर्स दो या कोचिंग पे भी जब लेक्चर्स ले रहे हो तो साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट से आपका क्या होता है कि आपको रिवीजन में इतना बर्डन नहीं लगता, आपको 5-6 किताबें नहीं पकड़नी पड़ती। सिर्फ आप अपनी नोटबुक लेते हो नोट्स वाली जिसमें आपने शॉर्ट में पॉइंट्स लिख रखे होते हैं, वो उठाओ एंड जस्ट रिवीजन करो। थर्ड स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि आपको साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। ये मानकर चलो स्टूडेंट्स कि आपको पर चैप्टर के 200 से लेके 100 क्वेश्चंस लगाने ही है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इन क्वेश्चंस में आपके डायरेक्ट बेस भी इंक्लूड होने चाहिए, आपके फॉर्मूला बेस भी होने चाहिए एंड आपका जो हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंक्लूड होने चाहिए। तो आपको अपने ये क्वेश्चंस तो लगाने ही है, चाहे आप 100 क्वेश्चंस लगा लो एक चैप्टर के, उतना इनफ रहता है नर्सिंग में। एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्या करना है, एक बुक खरीद लो आप, लाइक 29 ईयर्स की आती है या और भी बहुत सारी आ गई हैं, उसको आप लो एंड चैप्टर वाइज जैसे आपने कोई भी चैप्टर उठाया उसके चैप्टर के आपने पहले क्वेश्चंस लगा लिए 100, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि आप उसमें से क्या नहीं कर पा रहे, क्या कर पा रहे हो। एंड स्टूडेंट्स ऐसा बहुत रेयर ही होता है, मतलब स्मार्ट से स्मार्ट स्टूडेंट होगा वही कर पाएगा ऐसा, तो कि अगर आपके कंसेप्ट आपने पढ़ लिया उसके बाद ये नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने ही है या आपसे सॉल्व हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते, बट उससे आपको बिल्कुल भी डिप्रेस फील नहीं करना है। नहीं हो रहे छोड़ दो उसको, फिर फ्रीली माइंड से देखना कि कंसेप्ट क्या है। तो इसलिए आपको बिल्कुल अपने कंसेप्ट क्लियर करो, फिजिक्स में क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो। ओके, सो लास्ट में यही है, पहले आपको रिसोर्स अच्छे बनाने हैं, वहां से अपने लेक्चर्स अटेंड करो। सेकेंडली आप अपने नोट्स बनाओ अच्छे से। थर्ड क्वेश्चंस लगाओ एंड फोर्थ आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है, कैसे करोगे क्वेश्चन पेपर को क्लियर करके। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी इसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जो मैं आपको बता रही हूँ 100 और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे क्या पता लग गया कि हर साल कौन से चैप्टर्स हैं जो हमेशा रिपीट ही करते हैं एंड कौन से ऐसे जो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको समरी करके अभी बताऊंगी थोड़ी देर में कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो करके ही जाने हैं, क्योंकि इसमें से हर साल रिपीट होते ही हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको यही स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज इसको ध्यान से करना एंड फॉलो भी जरूर करना। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बच गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको बिल्कुल भी एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं करना है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट मिस कर दो। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में कंप्लीट करने हैं। आप मैक्सिमम फिजिक्स को 2 घंटे दे दो, पर फिजिक्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये तो अपने माइंड में आप बिठा लो। एंड आपको स्ट्रेस भी इतना नहीं लेना है कि इतना स्ट्रेस लो, लाजमी है स्ट्रेस लेना क्योंकि बिना स्ट्रेस के हम काम भी नहीं कर पाते, बट इतना मत लेना कि आपको पिछले साल का पूरा इरेज हो जाए, तो ये बहुत ही गंदा वाला ड्रॉबैक हो जाता है जिससे लोगों का सिलेक्शन रह जाता है। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ बिल्कुल फॉलो करो एंड बस आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट स्टडी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जो आपको बाय हार्ट कर लेना है, उसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, उसका एक एक कोना, एक एक वर्ड। ओके, एंड मैं आपको एक और टिप दूंगी इधर अपने एक्सपीरियंस से कि पहले आप 12th की फिजिक्स करना, देन उसके बाद 11th की करना। क्यों?
क्योंकि 12th की फिजिक्स 11th से ज़्यादा स्कोरिंग भी है एंड ईजी भी है। तो आप पहले 12th की फिजिक्स उठाना, तो आपको भी ऐसा लगे कि 50% आपका कवर हो गया है, तब आपकी थोड़ी बहुत हिम्मत होगी कि आप 11th की फिजिक्स को उठाओ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है आई नो, बट करना तो है ही। 11th 12th दोनों ही करना है। इक्वल वेटेज का आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 11th की ज़्यादा आती है, बट उसकी ईजी आती है जिस वजह से वो स्कोरिंग हो जाती है। तो पहले मैं आपको अब 12th के टॉपिक्स बताती हूँ, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 12th फिजिक्स टॉपिक्स। सो फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड कैपेसिटेंस, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्थ ऑल्टरनेटिंग करंट, फिफ्थ सेमीकंडक्टर एंड सीएस, एंड लास्ट ईएमएफ एंड ईएमआई। ओके, देन क्लास 11th में आपको मोशन, एलएनएम एंड फ्रिक्शन, इन तीनों के एक साथ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को कंबाइन करके पढ़ना है। देन सेंटर ऑफ मास, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, स्ट्रिंग वेव्स एंड थ्योरी ऑफ गैसेस। सो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। बाकी भी आपको करने हैं, वो नहीं छोड़ देना है, क्योंकि इनके भरोसे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ये थे कि बिल्कुल आपसे पूछे ही जाते हैं और आप इसमें बिल्कुल स्कोर कर सकते हो। तो ये वाले टॉपिक्स तो हो गए। सो लास्टली क्वेश्चंस आते होंगे स्टूडेंट्स के माइंड में कि फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। नर्सिंग में तो हमें ह्यूमन बॉडी के साथ डील करना है, तो हमें फिजिक्स की क्यों जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, यू शुड नो फिजिक्स बिकॉज थ्रू फिजिक्स यू विल गेट टू नो हाउ द बॉडी इंटरेक्ट्स विद ड्रग्स दैट प्रिस्क्राइब टू पेशेंट। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर that physics is equally important as biology। and examiner आपका concepts चेक करेगा इस तरीके से कि लाइक ग्रेविटेशन फोर्स के क्वेश्चंस पूछ लिए, आपको प्रेशर के फोर्स पूछ लिए, इन सब के आपको कंसेप्ट चेक करता है कि आप नर्सिंग डिजर्व करते हो या नहीं करते। क्योंकि अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो जो नर्सिंग में थोड़े बहुत मैकेनिज्म लगते हैं ड्रग्स के ऊपर, वाइटल्स के ऊपर, तो वो आपको समझ नहीं आएंगे एंड आप पेशेंट को फिर क्या आप मॉनिटर कर पाओगे। इसलिए बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपको फिजिक्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी फ्रॉम माय साइड। आई होप यू विल गेट हेल्प फ्रॉम माय कंटेंट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड comment down below about your all queries, and also tell me about this video, and do follow me on Instagram for more updates. Thanks for watching.